पांचवी पास मजदूर अपने पिता के सपना को पूरा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर बना करके तैयार कर दिया। यहाँ आप देखेंगे कि ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर को बनाने में एक मजदूर ने अपना जमीन जायदाद, अपना फॉगलैंड सब कुछ जो है वो गिरवी लगा दिया और उसके बाद अभी भी ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं हुई है। इस हेलीकॉप्टर के तमाम पार्ट्स जो है वो लग चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है अब उड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे जो इस हेलीकॉप्टर का फैन है वो लगाया गया था, लेकिन उसे फिर से काट करके निकाल दिया गया है। अभी मैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में हूँ और पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान के एक पांचवी फेल मजदूर ने एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जिस हेलीकॉप्टर की चर्चा अब पूरे देश में चल रही है। रोशन जी, इस हेलीकॉप्टर के बनाने वाले का नाम जानते हैं क्या? नाम तो हम उस दिन आए थे पर वो इंटरव्यू नहीं दिए। अच्छा। तो नाम थोड़ा मुश्किल लगा जानना, बस उनको हेलीकॉप्टर मैन बोला जाता है। यहाँ पे किसी को भी पूछने से हाँ। ये हेलीकॉप्टर कौन बनाया है, मतलब हेलीकॉप्टर मैन के नाम से पूरे में प्रसिद्ध हो चुके हैं। आप कहीं भी इनसे अगर यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे भी जाकर बोलेगा हमको उसके घर जाना जो हेलीकॉप्टर बना रहा है, टोटो वाला आपको लेकर छोड़ देगा। हाँ। ऐसा हो चुका है अब। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर को बनाने में जमीन गिरवी लग गई, बाइक गिरवी लग गई, फॉगलैंड गिरवी लग गई, क्या ये सही है क्या? ये सच्चाई है। खुद उन्होंने बताया है कि वो जमीन बेचे एवं फॉगलैंड था उसको भी गिरवी रखे, बाइक रखे, 4 व्हीलर रखे, प्लस उनका जो जमा पूंजी था हाँ। वो भी इन्वेस्ट कर दिया और अभी भी इसमें खर्चा अभी भी है और वो अभी भी कर रहे हैं। मतलब पिताजी का जो जमा पूंजी था वो भी इन्वेस्ट करके इस हेलीकॉप्टर में लगा दिया गया। इन्वेस्ट करके हेलीकॉप्टर में लगाए और कहीं ना कहीं पिता का सपना पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है ये हेलीकॉप्टर उड़ करके बन करके उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? 100% उनका जो मेहनत है, हाँ। इंसान के अंदर जो मेहनत करने की क्षमता है आप देखिएगा ना, हाँ। तो हौसले की उड़ान भर देंगे और उनका हेलीकॉप्टर भी हौसलों का उड़ान भरने के लिए तैयार है। बस थोड़ा बहुत जो काम है वो पूरा होगा और ये जरूर उड़ान भरेगा। अच्छा, सरकार परमिशन देगी इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में? क्यों, बड़ा बड़ा कंपनी बनाती है, सरकार परमिशन देती है, इनको क्यों नहीं परमिशन मिलेगा? हाँ? ये जब इतना मेहनत करके बना रहे, इतना इन्वेस्ट करके बना रहे, बिना किसी का सहयोग का, हाँ। नेता मंत्री सरकार बिना किसी का सहयोग का ये बना रहे, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई मिसफॉल्ट नहीं होता है तो परमिशन क्यों नहीं देगी सरकार? देना पड़ेगा। अच्छा चाचा, कभी सोचे थे कि इस जगह पर हेलीकॉप्टर बन करके एक आम सा मजदूर जो है वो तैयार कर देगा? हाँ, तो করলে से ভালো হবে। ভালো হবে। देखिए, समस्या ये है कि इस जगह पर जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो यहाँ के लोग हमारे भाषा को नहीं समझ पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है ना। ये समस्या होती है क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा सा अलग लैंग्वेज होता है। हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो समझता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते। वो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो समझते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर कितने दिनों से बन रही है? लगभग बहुत दिन हो गए। एक्यूरेट टाइम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बहुत दिन हो चुका है। हाँ। और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, दिन रात जग के मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। मतलब ये हेलीकॉप्टर काफी दिनों से बन रही है? काफी दिनों से क्योंकि एक हेलीकॉप्टर बनाना तो सोच सकते हैं, मतलब कुछ दिन का तो बात है नहीं, समय लगता है और वो अभी भी मेहनत किए जा रहे हैं। मतलब पूरा सपना कि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना है और हवा का सफर करना है, आसमान में जाना है। बस ये जो सपना है उनका कि हेलीकॉप्टर मेरे द्वार से उड़ेगा और यहाँ आके फिर लगाएंगे। और बहुत सारे लोगों का नेगेटिव कमेंट भी आता है ना कि नहीं होगा ये सब, उन सब जैसे लोगों को भी जवाब देना है तो हेलीकॉप्टर तो उड़ाना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले एक हेलीकॉप्टर जो बिहार के सिवान जिले में बन रही थी, उस हेलीकॉप्टर के वजह से भारत में जिस भी जगह पर हेलीकॉप्टर लोग बनाते हैं उस जगह पर उनको जाकर के लोग रोस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को जब आप देखेंगे तो इसमें मजबूत इंजन लगाई गई है, जो इंजन जो है इस हेलीकॉप्टर को उड़ने में मदद करेगा और उससे एकदम सही इंजीनियरिंग का यूज करके यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, जिस भी चीज से नॉलेज मिले हर जगह से नॉलेज लेकर के इस हेलीकॉप्टर को बनाया जा रहा है। बात सही है, चाहे जहां से भी नॉलेज मिले, लेकिन वो अगला बना रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है और बना रहा है। चलिए रोशन जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन उड़े। अच्छा, सुनने में आया कि इस हेलीकॉप्टर को बनाने में उनका जमीन जायदाद सब कुछ जो है वो लीज पर सुनने में आया कि इस हेलीकॉप्टर को बनाने में उनका जमीन जायदाद सब कुछ जो है गिरवी पर लग गया है, दाव पर लग गया है। ये बात सच है। उनसे हम लोगों ने जब हम लोग भी इंटरव्यू किए थे तो हम लोग को पता चला था कि वो कुछ जमीन का एक्यूरेट हम जगह मतलब नहीं बताएंगे कितना था, लेकिन जमीन उन्होंने बिक्री कर दिया। हाँ। अपना जो गाड़ी था, मतलब इस हेलीकॉप्टर को बनाने के चक्कर में जमीन उन्होंने बेच दिया। जमीन बेचा, इस हेलीकॉप्टर को बनाने के चक्कर में जमीन बेच दिया। जमीन बेचा, जेसीबी मतलब गिरवी रखी, 4 चक्का गिरवी रखा, बुलेट गिरवी रखा और खुद का जो कमाई था वो सब लगा दिया और अभी भी लगा रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है कितना दिन में ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी और उड़ने लगेगी? उन्होंने अभी इस विषय में कोई बात बताया नहीं कि आखिरकार कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा मान के चले तो 90% काम हो गया, 10% काम बचा है और वो लगातार मेहनत करते हैं। आप अगर उनका मेहनत देख लीजिएगा ना, दिल खुश हो जाएगा। वो उनकी पत्नी मिल के मेहनत करती है। देखिए, है क्या कि अपने देश में जब कोई नया इन्वेंशन किया जाता है तो उस इन्वेंशन को सपोर्ट करने वाले कम और विरोध करने वाले बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, जिसके वजह से इस हेलीकॉप्टर को जो बनाए हैं वो यूट्यूबर से, वो मीडिया से, वो ब्लॉगर से सबसे इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो कुछ और बनाते हैं और घर जाने के बाद उसका थंबनेल और उसका टाइटल कुछ और लगा देते हैं, जिसके वजह से वो कैमरा के सामने आने से कतराते हैं ना। सही बात है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ब्लॉगर आया था जो आके यहाँ पे शूट पॉजिटिव किया, ले जाके इतना नेगेटिव कर दिया कि उनसे जब हम लोग आए उनसे बात करने, वो डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं कि हमको तो ब्लॉगर लोग को बोलना ही नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव बना के लेके जाता है, वहाँ नेगेटिव पोस्ट करता है। इसके कारण उनके काम पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, लोग तरह तरह की आलोचना करते हैं, तो वो सीधा नाखुश होकर बोले कि नहीं,
हम नहीं कुछ बोलेंगे ही नहीं मीडिया में। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि बिहार के एक लाल ने हैंग ग्लाइडर बनाया था, उड़ने वाली मशीन, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। उसके बाद मैं अभी आपको दिखा रहा हूं पश्चिम बंगाल के एक मजदूर ने हेलीकॉप्टर बना दिया है। ये काफी सेफली, अगर ये जब उड़ेगी तो काफी सेफ उड़ेगी, काफी इसमें अच्छे से लोग बैठेंगे और उसके बाद हवा का, आकाश का, गगन का, सब कुछ का मजा लेंगे और ऊपर से जो है घूमने का प्रयास करेंगे। जिस हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए आप हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, उस हेलीकॉप्टर को एक मजदूर ने अपने दरवाजे पर बना करके खड़ा कर दिया है। और अगर इस हेलीकॉप्टर को हम लोग खरीदने के लिए जाएंगे किसी कंपनी से तो ये करोड़ों का सौदा होगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।